ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाप दादा की अव्यक्त मुरली और आज बाबा की सीजन की पहली पहली मिलन की डेट। दुनिया में भी जब बच्चे डेट पर जाते हैं, मिलने जाते हैं, है ना, तो कितना उमंग उत्साह में रहते हैं ना। एक नई जिंदगी की ओर कदम रखते हैं, एक नए मतलब एक्सपीरियंस की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ हम बच्चे, हमारी आत्मा परमात्मा से डेट करती है। तो आज उनकी मिलन की पहली पहली डेट थी। तो भगवान मधुबन में आए थे और उन्होंने जो लाइव मुरली चलाई है उसका हम सब ताजा ताजा हलवा खाएंगे। तो चलिए सुनते हैं बाबा की वाणी। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बाबा? मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को। सभी बड़े प्यार से अपने याद दे रहे हैं, इतना प्यार करते हैं बाबा से। ये परमात्म प्यार सिर्फ संगम पर ही प्राप्त होता है। हर एक बच्चा प्यार में तो लवलीन है और बाबा भी हर बच्चे के प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो रिस्पॉन्ड में क्या कहते हैं बाबा? वाह बच्चे वाह। और बच्चे भी कहते हैं वाह मेरा बाबा। चाहे सम्मुख है चाहे दूर है, लेकिन हर एक बच्चा बाबा के दिल में समाया हुआ है। सबके दिल में यह नशा है। हाँ, इतना प्यार है कि इतना प्यार हमें करेगा कौन? देह से न्यारे होकर पिता का प्यारा बनते हैं और ये प्यार बच्चों को प्राप्त होता है। ये प्यार बच्चे को एक एक जन्म इस एक जन्म में ही प्राप्त होता है, इस संगम पर ही प्राप्त होता है और इस अंतिम जन्म में ही प्राप्त होता है। आज भगवान बच्चों के 3 भाग्य को देख रहे हैं। नोट करें सभी, 3 भाग्य को देख रहे हैं। पहला है बाबा से प्राप्त वर्षे का भाग्य, भगवान से जो हमें वसीयत मिलती है उसका भाग्य। दूसरा शिक्षक के रूप में शिक्षा का भाग्य और तीसरा सदगुरु के रूप में वरदानों का भाग्य। तो हर एक का मस्तक इन तीनों भाग्य से चमक रहा है। बाबा ने देखा, सबको डायरेक्ट देखा। बाप दादा भी अपने भाग्यशाली बच्चों को देख हर्षित होते हैं। चाहे सम्मुख बैठे चाहे दूर बैठे, लेकिन दिल में नजदीक है। चाहे दूर कहीं विदेश में भी टीवी पे देख रहे हैं या देश में भी कहीं देख रहे हैं नेट से, लेकिन बाबा के नजदीक है। ऐसे बच्चों व बाबा का मेला सारे कल्प में इस समय ही प्राप्त होता है। ये प्यार का अनुभव औरों को भी कराना है। तो जो आप यहाँ से अनुभव लेके जाओ वो औरों को भी कराना। अभी कोई कोई लोग समझते हैं कि इन ब्राह्मण आत्माओं को कुछ मिला तो है। क्या मिला है उसका स्पष्टीकरण होता जा रहा है। ये बात भी सही है। सभी आत्माएं आज सुबह अवतानी बाबा ने बोला, जो 96 की मूल्य चली थी रिवीजन, कि पहले के लोग बहुत डरते थे, घबराते थे। हाँ, जादू है, ये है, काला सुरमा है। लेकिन अब सभी समझ रहे हैं, धीरे धीरे ये चीज प्रखर हो रही है, प्रत्यक्ष हो रही है, स्पष्टीकरण हो रहा है ना। अभी बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं? बाबा को सदा हर बच्चे में यही आशा है कि हर बच्चा बाबा समान बन जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा विजयी बने ना, ऐसे हर बच्चा विजयी बने। यही चाहते हैं बाबा। और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? कौन सा स्टेप उठाए? तो फॉलो फादर। बाबा ने जो कहा उसे आंख मूंद कर माना। तो आप सभी भी हर कदम उठाते पहले ये चेक करो ना कि ये कदम ब्रह्मा बाबा के समान है। चेक करना है। ब्रह्मा बाबा ने हर बच्चे प्रति, चाहे ये जानते हैं कि ये बच्चा कमजोर है, पुरुषार्थ में भी सेवा में भी कमजोर है, लेकिन कमजोर के ऊपर और ही रहम और कल्याण की भावना रखना है। ये नहीं कि पुरुषार्थ नहीं कर रहा है या बाबा से निश्चय टूट रहा है तो आप उसके प्रति नेगेटिव क्यों, क्या, कैसे कर लो, नहीं। उसके प्रति और ही रहम, शुभ भावना रखनी है। ऐसे ही बाप दादा सभी बच्चों से यही कहते हैं कि हर अपने परिवार के भाई व बहन प्रति शुभ भावना रखो। शुभ कामना, रहम और कल्याण की दृष्टि से उनके भी सहयोगी बनो। सहयोगी बनना है। हाँ, क्योंकि आप भगवान से पढ़ रहे हो, आप साधारण मनुष्यों की श्रेणी में नहीं हो। प्यार में तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि प्यार के सब्जेक्ट में तो हर एक एकदम 100% से पास है और प्यार के कारण ही आगे बढ़ रहे हो ना। अभी भी बाप दादा देख रहे हैं कि प्यार के सब्जेक्ट के कारण हर एक बच्चा एकदम फास्ट फास्ट चल रहा है। अभी बाप दादा चाहते हैं कि प्यार में कुछ कुर्बानी भी तो की जाती है। देखो, बाबा ने प्यार के सब्जेक्ट के तो अंक दे दिए कि सब पास है, तो प्यार में कुर्बानी भी तो दी जाती है। प्यार का नाम ही त्याग है। बाबा से प्यार है इसलिए कौन सी कुर्बानी दोगे? जो बाबा चाहते हैं वो समझ रहे हो ना। बाबा सबकी चुटकी ले रहे हैं। जो बाबा ने सबको देखा, पूछ रहे हैं, समझते हो ना मैं क्या चाहता हूँ? तो करना है। इतनी हिम्मत है? बाबा ने बताया नहीं पॉइंट, लेकिन पहले ही पूछ लिया कि हिम्मत है, हाथ उठाओ।
तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाबा। तो सभी बच्चों ने हाथ उठाया। अब बाप दादा चाहते हैं, रिजल्ट में देखा, अभी तक पवित्रता संपूर्ण के हिसाब से व्यर्थ संकल्प की अपवित्रता का बीज है। क्योंकि सबके मन में क्या है? व्यर्थ संकल्प की अपवित्रता का बीज है। बाबा ने देख लिया। सूक्ष्मदर्शी है ना बाबा। बाप दादा ने देखा ये व्यर्थ संकल्प चलना, ये मेजोरिटी बच्चों सभी में है। तो व्यर्थ संकल्प सभी के चलते हैं, सभी के अंदर है। अब भी संस्कार एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा व्यर्थ समय। तो इस संस्कार से क्या नुकसान होता है? एक तो व्यर्थ संकल्प और दूसरा व्यर्थ समय जाता है। ये मेजोरिटी बच्चों में अभी चलता है। और व्यर्थ संकल्प का आधार है मन, जो मन मना भाव होने नहीं देता। मन को क्या करना है? मन मना भाव बनाना है। लेकिन मन क्या होता है? तन मना भाव, व्यर्थ मन मना भाव हो जाता है। धन मना भाव, कचरा मन मना भाव हो जाता है। लेकिन बाप दादा ने काफी समय से इशारा दे दिया है। बाबा चेक भी करते हैं, मेजोरिटी बच्चों में व्यर्थ संकल्प का संस्कार है। बाबा ने कह दिया बुरा तो सब संकल्प नहीं करते हो, लेकिन क्या करते हो? व्यर्थ संकल्प, जिसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आप फिर उसके साथ अच्छा ही बिहेव करोगे, लेकिन फिर व्यर्थ क्यों चलाते हो? क्यों गॉसिप करते हो? तो फॉलो फादर करो ना। बाप दादा ने देखा मन है तो आपकी रचना, मन है तो आपकी रचना। मन क्या है? हमारी रचना है ना, हमारा बच्चा है ना। आप मन के रचयिता हो। मन को चलाने वाले, मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के आप मालिक हो, लेकिन फिर भी मन से धोखा खा लेते हो। ये कहाँ तक उचित है आपकी रचना, लेकिन कंट्रोलिंग पावर उसके पास है। वाह वाह वाह। कोई पिता है लेकिन उसका बच्चा उसको कंट्रोल कर रहा है। छोटा बच्चा, वो भी छोटा बच्चा। बूढ़े होते हैं तो बच्चे कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब छोटा बच्चा भी कंट्रोल करने लगे तो क्या कहेंगे? धोखा खाए ना। तो मन को घोड़ा भी कहा जाता है, लेकिन आपके पास श्रीमत का लगाम है। तो क्या करना है? मन वेश संकल्प की तरफ जैसे ही गए, लगाम को टाइट कर लो। अपने को वेश संकल्प की थोड़ी सी अपवित्रता को खत्म करो। जो अपवित्रता आ रही है उसको खत्म करो। मन के मालिक बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज मन की चेकिंग की, कचहरी लगाई ना। रोज ब्रह्मा बाबा लगाते थे कचहरी रात में। हे मेरे मन, आज तुमने क्या व्यर्थ सोचा? हे मेरी आंखें, आज तुमने क्या व्यर्थ देखा? हे मेरे मुख, तुमने क्या ऐसा बोला? हाथ पैर सबकी कचहरी। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गए। तो ऐसे रोज चेक करो और व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर दो। तो बच्चे ने कहा ओके बाबा। बुरी संकल्प तो कम है लेकिन व्यर्थ ज्यादा है, लेकिन इसमें टाइम बहुत जाता है। मन के मालिक बन, मन को ऐसे बिजी करो जो और तरफ आकर्षण न हो, और हर काम, हर बात में क्या निकले मुझसे? सब ईश्वर की कृपा, ईश्वरी कृपा, ड्रामा की कृपा। चलिए इसका एक सुंदर सा प्रसंग सुन लेते हैं। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का बड़ा भक्त था। मतलब एकदम बहुत मानता था। कोई भी बात होती तो यही कहता था भगवान की बड़ी कृपा हो गई, हर बात में। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बड़ी बुरी लगी, पर वह चुप रहा, क्योंकि मंत्री उसका चहेता था। कुछ दिन में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, पर उसने गुस्सा पी लिया, कुछ बोला नहीं। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा उससे सफाई कर रहा था तो उसकी उंगली कट गई। धार तेज बहने लगी खून की। मंत्री पास ही में खड़ा था, बोला भगवान की बड़ी कृपा होगी। अब तो राजा के भीतर जो जमा गुस्सा था ना, वो तो बाहर निकल गया। इतना गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया। उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण नहीं करा, तुम राज्य के बाहर जाओ। मंत्री बोला भगवान की बड़ी कृपा हो गई। उस बात पे भी बोला उसने। मंत्री अपने घर पर नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं लेगा, राज्य से बाहर निकल गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने जंगल गया। जंगल में एक सुअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल आया। उसके सभी साथी बहुत पीछे छूट गए। वहां जंगल में डाकुओं का दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को मनुष्य की बलि देने का विचार किया था, ठाना था उन लोगों ने। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्हें राजा को पकड़कर बांध दिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू की। जब पूरी तैयारी हुई तो डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा क्या तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा ने बोला नहीं, वो मर गया है। पुरोहित ने कहा ओह, इसका तो हृदय ही जला हुआ, मतलब दुख है वहां पे। फिर पूछा तुम्हारी पत्नी जीवित है? नहीं, वह तो मर चुकी है। अरे हे, इसका तो आधा अंग ही नहीं है, अतः यह बलि के योग्य नहीं है। परंतु हो सकता है यह मरने के लिए भय से झूठ बोल रहा हो। तो पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी उंगली कटी। फिर भी वो लोग उसको बलि दे देते, अगर शरीर पूरा स्वस्थ होता तो बलि पड़ जाती। लेकिन जब देखिए उंगली कटी हुई है, अरे इसका तो अंग भी भंग है, बलि के योग्य नहीं, छोड़ दो इसे। डाकू ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर लौटाया। लौटते उसने अपने आदमियों की आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहां भी उसे ढूंढ कर हमारे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा।
राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उसे अपने राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा होगी, एज यूजुअल जो कहता था। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदरपूर्वक मंत्री को बिठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं था, अब समझ में आया भगवान ने मेरे पर कितनी कृपा की। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली न कटती तो आज मेरा गला कट जाता, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये मेरी समझ में नहीं आया, उसमें कौन सी कृपा थी? मंत्री बोले, महाराज, जब आप शिकार करने गए तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता ना, आपके साथ मैं भी जंगल से बहुत दूर निकल जाता, साथ ही साथ हम लोग चलते। डाकू लोग आपके साथ मेरे को भी पकड़ लेते, आपकी उंगली कटे होने का बच जाते, पर मेरा तो गला कट जाता ना। इसीलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, तब मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूँ, ये तो भगवान की कृपा ही है ना। तो देखा, ये होता है पॉजिटिव ब्रेन और ईश्वर पे निश्चय। क्या हमें है ऐसा निश्चय कि हर एक ड्रामा के हर एक सीन को हम कहेंगे कि ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई? कह सकते हैं? यदि आज से अभी से ये तय कर ले तो जीवन में कभी कोई अनिष्ट नहीं होगा, अगर होगा भी ना तो उसमें भी कल्याण छिपा है। यही तो बाबा बोले कि मुझे यही चाहिए, तो सभी देने के लिए तैयार हो। हम्म? हाँ, किसी तरफ आकर्षण न हो, मन को इतना बिजी करो ना कि अपने लगाम को ढीला मत करो। हो सकता है, बाबा पूछ रहे हैं, आज बाप दादा वैर संकल्प की समाप्ति में विदाई कराने आए हैं। हो सकता है, हो सकता है, बाबा ने दो दो बार पूछा। जो कहता है हो सकता है वो हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। वैर संकल्पों की समाप्ति की सेरेमनी करेंगे, मनाएंगे। वैर संकल्प उस समय दोनों को बचाना है, क्योंकि बाप दादा सबों का चार्ट देख रहे हैं। मेजोरिटी में वही देखा। हाँ, मेजोरिटी वही देखे, वैर संकल्प। फिर बाबा कहते हैं कि अभी तो आपके लिए, बच्चों के लिए एडवांस पार्टी भी, मतलब 4 बजे वतन में आती है, मतलब आप लोगों को देखते ही एडवांस पार्टी की दीदी दादियां भी आ रही हैं, घूमती हैं, देखती हैं हालचाल, तो पूछते हैं कब मुक्ति का गेट खोलेंगे। देख करके फिर हमसे पूछती हैं कब मुक्ति का गेट खुलेगा बाबा। अब सभी मुक्ति का गेट खोलने वाला होगा ना। बाबा ने कहा जब सभी मुक्ति का गेट खोलने वाले होंगे तभी तो। हाँ, एडवांस पार्टी फरियाद करती है कब तक, बाबा से डेट पूछती है, और बाबा हमसे पूछते हैं कब तक। एडवांस पार्टी बाबा से पूछती है कब तक, कब स्वर्ग बनेगा, स्थापन होगा, हम लोग को फिर नया जन्म मिलेगा। और बाबा हमसे पूछते हैं, हम लोगों से, अपने बच्चों से, कब तक। हम्म? क्या जवाब है? पहले टाइम वाली जवाब दो, कब तक। कब तक बोलो। हर कार्य के डेट फिक्स करते हो ना, ऐसे जाना है, वहाँ खाना है, ऐसे पिक्चर देखनी है, हाँ ऐसे तैयार होना है, सब चीज़ का डेट फिक्स करते हो। इसकी डेट बता सकते हो? पांडव हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाया, क्यों? अभी से ये प्रॉमिस करते हो ना कि व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ समय नहीं गवाएंगे। हम्म? अच्छा, मेजोरिटी ने हाथ उठाए तो समझते हो ना। अच्छा, जो समझते हो कि टाइम लगेगा वो हाथ उठाओ, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा की विशेषता बताई कि उनका जन्म ही दृढ़ संकल्प से हुआ है। दृढ़ता इतनी थी, कितनी कितनी हिम्मत रखी। एक ब्रह्मा बाबा के दृढ़ संकल्प के कारण देश विदेश के बच्चे पहुंच गए, मतलब विदेशों में संकल्प हुआ। दृढ़ संकल्प क्या नहीं करा सकता है। अभी ये संकल्प करो कि आज व्यर्थ समाप्त, तो समाप्त, समाप्त बोलोगे तो समाप्त हो जाएगा। हम्म? फिर बाबा डबल सेवा की मुबारक दे रहे हैं सभी बच्चों को, दिल से लीजिए मुबारकबाद। और ये डबल सेवा क्या है? स्वयं प्रति व सेवा प्रति 100% अटेंशन, यही है डबल सेवा। सदा बाबा के साथ रहने वाली, सदा आपस में भी कल्याण व रहम की शुभ भावना में रहने वाली एक एक बच्चे को नाम सहित भगवान दिल की याद प्यार दे रहे हैं। नाम सहित सभी अपने अपने नाम से बाबा से याद प्यार ले ले। बाबा के पास तो रिकॉर्ड सबका पहुंच ही जाता है। हम्म? सबका रिकॉर्ड, सब कहते हो ना कि हम करेंगे समाप्ति, लेकिन बाबा के पास तो सब रिकॉर्ड है। बाबा देखेंगे कितने 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 तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं जो एक दो को उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर कोई गलत भी करता तो आप उसकी गलती को मन में मत चलाओ, तो संकल्प भी करते हो और व्यर्थ बातें भी फैलाते हो, तो ये खत्म करो। उनको सहयोग दो, शुभ भावना दो, यही श्रेष्ठ भावना है। सुना भगवान क्या कहते हैं? कोई आपके साथ कैसा बिहेव करे, आपको उसको श्रेष्ठ भावना का सहयोग देना। ऐसी सेवा करते सारे संकल्प को श्रेष्ठ बनाना ही है। हाँ,
कोई सेंटर पे है, कभी भी एक-दो के प्रति कोई और भावना नहीं, शुभ भावना रखना, कहीं भी हो, शुभ भावना रखना, शुभकामना, ठीक है ना? अभी सभी बच्चों को बाप-दादा मुबारक के साथ दिल का याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी दिल से भगवान से याद प्यार लीजिए और इस ताज़े-ताज़े हलवे को एकदम गरमा-गरम खाइए और इसके इंग्रीडिएंट जो बाबा ने आप पॉइंट बताए हैं कि व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चल रहे हैं, उसको चेक करो। डबल सेवा स्व और सर्व के प्रति, सेवा के प्रति उमंग उत्साह जलाओ और कोई कमज़ोर है परिवार में, कोई ढीला पुरुषार्थी है, उसको आगे बढ़ाओ, उसके लिए शुभ भावना, सहयोग की भावना हो, रहम की भावना हो, यही बाबा ने आज पूरी मुरली में हमें समझाया। और बाबा बोल रहे हैं मेजॉरिटी का संकल्प व्यर्थ की तरफ ज़्यादा जाता है, तो मीठे-मीठे प्यारे बच्चों को बाबा देख रहे हैं और ऐसे मीठे-मीठे प्यारे बच्चे बाबा को दिखते हैं, लेकिन क्या हम सही में हैं मीठे-मीठे प्यारे बच्चे? बाबा के सामने अव्यक्त रूप से तो वहाँ पे हैं मधुबन में, लेकिन क्या हम घर में सारे दिन में मीठे-मीठे प्यारे बच्चे रहते हैं? अब क्वेश्चन मार्क तो हमारे ऊपर है। अच्छा, ओम शांति, शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।